अब हम लोग ने 23वें श्लोक में पढ़ा कि यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है ना, उसका फल असीमित नहीं है और अंत वाला भी, उसका अंत भी निश्चित होगा, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं? जबकि मालूम है मनुष्यों को ये तो सीमित फल है, अभी खत्म हो जाएगा। और बहुत से लोग तो हर 2-3 महीने में कराते रहते हैं, खूब कराते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको फायदा होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, है ना। अब तो जब जब जानते हैं कि सीमित फल वाला भी है, अंत वाला भी है, फिर भी भगवान में क्यों नहीं लगते? अब इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं। 24वें श्लोक में अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययनुमत्तुमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति बिल्कुल भी नहीं है ना, तभी तो निर्बुद्धि है, तो उनमें श्रद्धा ही भक्ति नहीं है प्रभु में, तो वे अल्प मेधा के कारण अर्थात अपनी कम समझ के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं कि जैसे अभी आए और अभी ये चले गए, अभी जन्म हुआ अभी मर गए, तो उनको ये ऐसे समझते हैं। अव्यक्त अव्यक्त होने वाला यानी जन्मने मरने वाले भगवान है कि, जबकि मेरा जो अविनाशी और अव्यय भाव है उससे, जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। भगवान का जो भाव है उससे बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान को जो काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहते हैं, कहीं भी है, हर जगह वो भगवान पूर्ण है, फिर भी उनसे क्या होता है कि हमेशा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध रहता है, और एक मेरे अविनाशी भाव को भी वे नहीं जानते, क्योंकि भगवान अविनाशी हैं, इस चीज को भी वो समझ नहीं पाते, और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको भी नहीं जानते। इसलिए क्या है कि वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। सोचते हैं तो भगवान अभी प्रकट हुए चले गए, जबकि क्या नियम है कि जैसे सूर्य उदित हो रहा है और फिर सूर्य अस्त हो रहा है, तो वास्तव में तो न सूर्य उदित हो रहा है न अस्त हो रहा है, वास्तव में न सूर्य उदित होता है न सूर्य अस्त होता है। सूर्य तो एक जगह स्थित रहता है, पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है ना, पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य तो वहीं स्थित है। और जब हमें ऐसा दिखने लगा अब सूर्य उदित हो गया, अब सूर्य अस्त हो गया, जब हम ये देख रहे हैं कि सूर्य उदित हो गया या जब हम देख रहे हैं कि अस्त हो गया, तो यहाँ तो अस्त हो गया लेकिन वो दूसरे देश में दिख रहा है ना। इसका मतलब कि सूर्य हर समय है। ऐसे ही भगवान अभी पृथ्वी लोक पर थे, द्वापर युग में पृथ्वी लोक पे थे, हर युग में अलग अलग थे। जब गए तो गए नहीं है, अब दूसरे लोक में है वो हर समय किसी न किसी लोक में उसको सही ढंग से करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पैदा होते रहते, मतलब आते रहते हैं। मतलब जैसे आप समझो सूर्य पैदा नहीं हो रहा है, सूर्य उदित नहीं हो रहा है ना, तो सूर्य तो है लेकिन वो पृथ्वी जो घूम रही है उसके कारण हमें लग रहा है सूर्य उदित हुआ और सूर्य अस्त हुआ। तो ऐसे ही हम ये देख रहे हैं कि भूत है, भविष्य, वर्तमान है, 4 युग है, उनके लिए तो सब काल एक समान है। सूर्य के लिए तो कोई रात है न कोई दिन है, सब एक समान है, उसके लिए तो हर चीज वर्तमान है ना सूर्य के लिए। लेकिन हमारे लिए वर्तमान भविष्य भूत सब है, क्योंकि हम देख रहे हैं परिवर्तन देख रहे हैं, वो तो परिवर्तन नहीं देख रहा, वो एक जगह बैठा हुआ है। ऐसे ही जो परमात्मा है वो हम देख रहे हैं कि वो अभी द्वापर में यहाँ आ गए या त्रेता में आए या उसमें आए, सतयुग में आए या कलयुग में कल की अवतार आएंगे, ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा समय ऐसा घूम रहा है, ऐसा सबको लग रहा है, इसलिए हमें जो लग रहा है, जैसे हमें अनुभव पृथ्वी का होता है, पृथ्वी घूमती तो हमें अनुभव होता है उदित अस्त, ऐसे ही मनुष्य को लगता है कि वो आए और चले गए, वो ना आए ना वो चले गए। अब इस समय दूसरे लोक में है, वो दूसरे लोग को सही करने में लगे हुए, तो वो अरे बहुत सारे लोग है ना, पाताल लोग है, पाताल के भी 7 लोग है, पाताल लोग, ऊपर के लोग जो आपको देखी पितृलोक। मतलब अगर हम ज्ञान की बात करें तो और भी जगह, हाँ है, बिल्कुल है, आप पूरा, हाँ हमें नहीं पता है, सब लोग है, सब पूरे हमारे, आप पढ़िए ना उपनिषदों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, सब मालूम पड़ेगा कितने लोग हैं। हाँ हाँ, अभी देखो आप चंद्रलोक में गए ना सब लोग, और मंगल भी है,
दूसरी गैलेक्सी वगैरह भी है सब ब्रह्मांड की भी तलाश कर रहे हैं। भाई आप ही देखो ना कि मंगल ग्रह से जो बच्चा आया था, जो मार्स बताता है, जिसके बारे में सब देख ही रहे, गूगल में पढ़ ही रहे हैं, तो उसने कहा था ना कि जब वो वहां पे था तो यहाँ की साइंस की तो बहुत पीछे है आपकी, हमारी साइंस तो बहुत आगे थी, बहुत एडवांस थी। लेकिन बोलने लगा कि यहाँ पे युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध कर करके उसमें पूरी आग लगा दी वहां पर। और कहता है कि वहां तो कभी कोई बूढ़े नहीं होता, हमेशा जवान रहते हैं मार्स में, इसलिए मंगल को हमेशा युवा माना जाता है। तो जो व्यक्ति मंगल ग्रह से प्रभावित होता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं दिखेगा। हाँ, जो भी मंगल ग्रह से प्रभावित है और बहुत ऊर्जावान रहेगा हमेशा। दूसरे लोग सोचते हैं अरे हम तो ऐसे ही लग रहे हैं, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, सब ग्रह कर रहा है। क्योंकि अगर मंगल ग्रह आप पर हावी है तो आप कोई बुरे लगोगे नहीं, आप हमेशा यंग रहोगे, है ना। तो वो सब ग्रहों का प्रभाव, तो उस लोक का भी जो व्यक्ति आया था उसने ये सब बातें बताई, और सिद्ध करने के लिए साइंटिस्टों ने उससे पूछा, तो उसने बताया कि यहाँ पर जिस समय ये बन रहा था, वो क्या था जो बन रहा था, पिरामिड। तो तब मैं आता था, मेरे सामने पिरामिड बनता था, तो मैंने देखा पिरामिड बनता है। तो बोले कुछ चीज ऐसी बताओ, गुप्त चीज जो हमें नहीं पता हो। तो बोले उसके कान से जो है दरवाजा है, खोलो जाकर दिखेगा। तो हमने खोला तो दिखा रास्ता। अच्छा, तब उन लोगों को कंफर्म हो गया कि हाँ ये वही व्यक्ति। तो है क्या कि हर लोक है, पितृ लोक है, चंद्र लोक है, गंधर्व लोक है, सब लोक है। पहले लोग जाते थे ना, पहले गंधर्व, जो हम लोग भागवत में आप पढ़ रहे हैं, तो गंधर्व लोग जाकर लड़ाई युद्ध हुआ, आपने पता नहीं अब वहां तक पहुंची नहीं पहुंची। हाँ, तो वहां तक भी जाकर अम्बरीश और ये लोग थे, राजा ध्रुव का भी, ध्रुव, हाँ ध्रुव की भी लड़ाई हुई है गंधर्वों से, युद्ध हुआ है। ध्रुव का जो भाई था उसको मार दिया उन लोगों ने, तो उनका भी युद्ध हुआ है गंधर्वों से। हाँ, तो वहां तक तो पहले पहुंचते ही थे, तो तपस्या करते रहे, पृथ्वी से दूर जाकर तपस्या करते रहे, दूसरे लोग में जाकर तपस्या करते रहे बहुत से लोग। हाँ, तो लोग बहुत सारे हैं, तो भगवान जो है हर लोक में अलग अलग समय पर जाते हैं और उसको वहां की व्यवस्था को देखने के लिए। जय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की हानि होती है तो हर जगह होती है ना, एक ही जगह थोड़ी ना होती है, हर लोक में होती है। तो हर लोक में भगवान फिर जन्म लेते हैं, हर लोक में जाकर के। तो भगवान तो वर्तमान है हर समय, जैसे सूर्य वर्तमान हर समय है, लेकिन हमें दिख रहा है कि अभी उदित हो रहा है, चलो चलो अस्त हो रहा है भाई, चलो अब रात हो गई बैठो अब, या उदित हो रहा है सब लोग जल चढ़ाओ, वो तो हर समय उदित है, कभी ऐसा ही नहीं होता। तो ये स्थिति है। तो भगवान वही चीज इसमें बता रहे हैं कि वो लोग समझते ही नहीं, वो लोग सोचते हैं कि जन्म लेने वाले और मरने वाले हैं, जबकि मैं तो हमेशा ही हूँ, मैं कोई जन्म लेने मरने वाला नहीं हूँ। ये तो ज्ञान की बात है ना, इसको समझे मनुष्य, समझ ही नहीं पा रहा है इस चीज को। अबुद्धय, अबुद्धय का क्या मतलब हुआ कि उनमें बुद्धि का अभाव है, बुद्धि का अभाव है ना। प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी, अर्थात संसार को बुद्धि है लेकिन बुद्धि में विवेक भी है, लेकिन फिर भी संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं, यही उनकी बुद्धिहीनता है, मूढ़ता है उनकी। अब वास्तव में देखा जाए तो उनकी भी विचारों की क्या मूर्ता, उनको ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे आज अगर देखा जाए तो अगर गीता का क्लास कक्षा हर स्कूल में लगा दिया जाए तो बाल्यकाल से तो उनको सब जिज्ञासा है, उनके बचपन से ये सब हो ना। नहीं तो बच्चे तो देख रहे हैं कि हाँ भाई वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बचपन से सुन रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो उनका दिमाग तो इन सब चीज पे जाता है, इसमें कहाँ जाता है, इसमें कैसे जाएगा जब उनको दिखाई नहीं जा रहा है। उनको तो जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं, वो चीज सीख रहे हैं। तो देश काल पात्र परिस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है, कैसे देश में रह रहे हैं, क्या स्थितियां। जैसे चाइना वाले कोई और जगह का वो नहीं चलाते हैं सीरियल या कुछ भी नहीं, उनके यहाँ टीवी केवल उनके यहाँ की चलती है, केवल चाइना की। कहीं और किसी देश में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, कौन सा धर्म है कौन सी कथा, वो कुछ सुन ही नहीं सकते कहीं और का। लेकिन और जगह नहीं है, कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो भी है सब उनका है, नहीं उनका है अपना, अपना है, अपने देशवासी अपना दिखा। हाँ, अपना है, अपने देशवासी खाली वही देखेंगे। अब आप देखिए जैसे प्रेमानंद जी के पास पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य किसको कहा है कि जो समझ रहा है देख रहा है लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो इस कारण की अज्ञानता, बस उसने पढ़ा नहीं, उसे देखा नहीं, उसे समझा नहीं, इसलिए उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दूसरा भाव यह भी है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कोई भी कामना अगर मन में है तो कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले थी नहीं, और कामना पूर्ति के बाद फिर कामना रहेगी नहीं। जब कामना पूर्ति हो जाएगी तो कामना खत्म, फिर नहीं रहेगी। तो वास्तव में कामना की सत्ता कोई है ही नहीं, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते, इसलिए ये बुद्धिहीन कहलाते हैं। क्योंकि जब कामना अभी रहेगी भी नहीं, खत्म भी जाएगी, फिर भी कामना कर जा रहे तो बुद्धिहीन कहलाएंगे।
तो परम भाव मजानंत है, इसका तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ, है ना। अज मतलब अजन्मा, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। हाँ, तो ऐसे अजन्मा हूं मैं और अविनाशी हूँ। भाई अब लोग समझ रहे हैं ना, जैसे क्या कहा जाता है भगवान के बारे में, यहाँ प्रकट हुए, जन्म नहीं कहा जाता। रामचरितमानस में क्या कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो प्रकट हुए वो, जन्म नहीं हुआ है। देखा कौशल्या जी ने बगल में लेटे हुए हैं ऐसे, तो प्रकट हुए, मैं तो प्रकट होता हूँ। तो लेकिन लोग जो है अपनी माया से वो प्रकट होते हैं। तो लेकिन लोग क्या समझते हैं कि इनका जन्म हुआ है, और ये जन्म हुआ है तो ये मर रहे हैं। वो मर नहीं रहे, वो तो इस जो मानव देह जो पांच से बनी हुई है, पृथ्वी जल वायु तत्व से, उसको उन्होंने त्याग कर दिया और दूसरी जगह पहुंच गए। वहां के हिसाब से उन्होंने फिर धारण कर लेंगे, क्योंकि हर जगह का शरीर अलग अलग है ना, हर जगह का अलग अलग है। जहाँ जैसे जैसे वहां पे तत्व है, उसके हिसाब से पृथ्वी में 5 तत्व से बना हुआ है, और जगह अलग अलग तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये लोग चंद्र लोक पे और कहाँ कहाँ गए, तो वहां पे जमीन में पैर रख के कहाँ चलते हैं, वहां तो उड़ के चलते हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ी ना है वहां पर। तो हर जगह के अलग अलग सिस्टम तत्व वहां के, उसके हिसाब से रहते हैं। तो इसलिए भी उनको भगवान जो, क्योंकि वो लोग समझते हैं जबकि भगवान अज हैं, अविनाशी हैं, फिर भी उनको समझ है कि जन्म मरण करने वाले हैं, इसलिए भगवान इनको बोलते हैं कि ये लोग बुद्धिहीन हैं। और क्या कहते हैं, अनुत्तमम, जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं ना, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। इतने श्रेष्ठ है भगवान, फिर भी उनके समझ में नहीं आता। तो भगवान क्या है, मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त कभी नहीं होते। जैसे हम मनुष्य क्या है, हम लोग मर जाते हैं तो अव्यक्त में चले जाते हैं, कोई हमें पता ही नहीं खुद भी हम कहाँ हैं क्या है। फिर जब जन्म होता है, जैसे अभी एक जगह हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे कि एक कोई लड़की जो है ये पैदा हुई, तो उसके बाद 10 साल की थी वो, तो एकदम से वो कहीं गिर गई, तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो हॉस्पिटल में इसको ले गए, ले जा करके उसको एडमिट किया, तो लेकिन वहां जैसे मुर्दा घर में डाल दिया उसको, तो वहां पर वो उठ बैठी एकदम। तो जब उठ बैठी तो उसके माँ बाप को चलो बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो सही हो गई, दवाई वाई भी सही हो गई, तो ठीक हो गई, वो घर आ गई। उसके बाद वो लोग वहां पर गए, पेरिस की बात है कि कहाँ की बात है, तो वहां पर गए, तो वहां पर उनका बहुत बड़ा ये रहता है जहाँ पे ताबूत ये सब रखे रहते हैं, सब ऐसे दवाई ववाई लगा लगा करके। तो वहां पर उन लोगों के पेरेंट्स उनसे गए, तो वहां खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, कहने लगी ये तो मेरा घर है ये, हाँ बेटी ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है। तो बोली कि मैं 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले यहाँ मैं वो थी, पृष्ठ थी, यहाँ मैं पृष्ठ थी, और मैं 14 साल की थी। तो जो यहाँ के जो वो थे जो जिसे इनको क्रिश्चियन में जो गुरु होते हैं क्या बोलते हैं, पादरी, तो उन्होंने इसका रेप कर दिया था। तो अब ये प्रेग्नेंट हो गई, तो ये अपने को किसी को कुछ बता नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, तो उसने क्या किया कि आत्महत्या कर लिया था। तो 10,000 साल बाद इसका जन्म हुआ, 10,000 साल बाद। तो क्या हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, अव्यक्त से व्यक्त हुए ना। तो ऐसे जो है मनुष्य क्या होता है, अव्यक्त से व्यक्त होता है। तो भगवान जो है मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, वो तो सदा सर्वदा हैं, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए भी वो व्यक्त रहते हैं, वो दिख नहीं रहे हैं लेकिन व्यक्त हैं। तो व्यक्त होते हुए भी हम वो अव्यक्त रहते हैं। तो परम इसमें बोला भगवान ने कि परम, परम का क्या तात्पर्य है कि भगवान देवताओं की उपासना करने वाले को श्रद्धा भी दे देते हैं। तुम्हें अगर देवता के प्रति रुचि है तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा दे देते हैं, और उनकी उपासना का फल भी दे देते हैं कि तुमने उपासना करी तो उनका फल भी है। तो इसलिए भगवान परम है, अर्थात पक्षपात रहित भाव है उनका, है ना। जैसे अभी बोलचाल की भाषा में भी कभी कभी व्यंग में लोगों को परम कहा जाता है, तुम बहुत परम हो, वो व्यंग में कहा जाता है ना। परम मतलब होता है अति उत्तम, ऐसे। और फिर कहा अव्ययम, तो अव्ययम क्या कहा कि देवता जो है अविनाशी अमर है, और सर्वथा अविनाशी भी नहीं है वो, फिर भी अविनाशी भी नहीं है, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी है। भगवान जो है निरपेक्ष अविनाशी, उनके समान अविनाशी दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए भगवान अव्ययम है। और अनुत्तमम, कि भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, ऐसा नहीं किसी एक का हित चाहेंगे, अगर कोई गलत भी काम कर रहा है तो भी उसका हित चाहेंगे,
जैसे एक माँ होती है ना, उसका बच्चा अगर आतंकवादी भी है, गलत काम भी कर रहा है, तो भी सोचेगी किसी तरह से बुद्धि फिर जाए, ये सही रास्ते पे चल जाए। वो ये नहीं चाहेगी कि इसको मार दो, वो सोचेगी किसी तरह इसकी सद्बुद्धि आ जाए, गलत काम करना बंद कर दे, ये अच्छे रास्ते पे चलने लगे, अच्छा हो जाए। तो ऐसे भगवान है कि प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, उनको लिए कोई भी गलत नहीं है। तो ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है, इसलिए उनको कहा है अनुत्तमम। इससे दूसरा श्रेष्ठ कोई भाव नहीं हो सकता।